हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और देखिए मैथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कितना आपसे मैथ बन पाता है और आप ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं ये आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि यदि 8 पुरुष 24 दिन में 80 हेक्टेयर की बिजाई कर सकते हैं, तो फिर कितने हेक्टेयर में 30 दिन 36 पुरुष बिजाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछा गया, कितने हेक्टेयर में 30 दिन अगर काम किया जाए 36 पुरुष के द्वारा, तो ये कितना हेक्टेयर ये कर सकेंगे। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हम कैसे इसको करते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया है कितना पुरुष है, 8 पुरुष। ठीक है, 8 पुरुष कितना दिन ले रहा है, 24 दिन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि काम कितना हुआ, तो ये बिजाई कितना हेक्टेयर किया, 80 हेक्टेयर। तो जो भी काम होता है ना, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 80 हेक्टेयर इक्वल टू, अब यहाँ से आपसे क्या दिया है, 30 दिन, तो 30 दिन यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है, 36 पुरुष, जो 36 पुरुष। और मैंने अभी तो बताया, जब भी काम हो यहाँ पे आपसे वही पूछा कितना हेक्टेयर, मतलब कितना हेक्टेयर काम किया, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो मतलब इतना का ही हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ कितना हेक्टेयर को हम x मान लेते हैं कि x हेक्टेयर जो है वो 30 दिन में 36 पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। तो ये x का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे किया जाता है। आप यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो काम होगा ना, कि कितना काम किया या कितना हेक्टेयर, कितना एरिया, वो सब नीचे लिखाता है। ठीक है, बाकी सब क्या लिखाएगा, ऊपर में। अब इसको सिर्फ आपको कट करना है। तो देखिए कट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कट कैसे करेंगे, ये देखिए 8 से 10 टाइम चला जाएगा 10 बार में। अब ये 6 से इसको कट करेंगे, 6 6 को 24 और 6 से ये कट हो जाएगा, 6 6 के 36। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 4 2 से इसको कीजिए, 2 दूनी 4, ये जाएगा 2 से, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 2 से ये वाला चला जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला 15, 3 और 10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 3, 15 3 45, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। मतलब 450 हेक्टेयर जो है, ठीक है, ये क्या होगा, इतना हेक्टेयर का काम किया जाएगा किसके द्वारा, 30 पुरुष, 30 दिन में 36 पुरुष के द्वारा। तो 450 हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, तो मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए कितनी कीमत में वापस लाने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, पहले क्या किया कि वस्तु को कीमत में 40% घटा दिया। अब बोल रहा है कि मूल कीमत में उतना ही रहने के लिए, ठीक है, मतलब मूल कीमत नहीं घटे तो जो वस्तु की कीमत है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हमको करनी होगी। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका है, ट्रिक क्या है कि जितना प्रतिशत घटा दी गई उसको पहले लिख लीजिए, 40% डिवाइड। अब देखिए, अब क्या करना है, अब 100 करना है, और यहाँ पे क्या हुआ है, 100 लिख के यहाँ पे क्या हुआ, 40% घटा है तो -40 करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज़ करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपका ट्रिक हुआ। जैसे यहाँ पे अलग क्वेश्चन होता है कि 40% अगर बढ़ा दी जाती है तो 40% ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पे 40% बढ़ जाता तो यहाँ पे प्लस हमको करना पड़ता, 100 + 40। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दी जाती है, इसलिए 100 - 40 करना पड़ा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए 40 नीचे हो गया 60 × 100, तो ये कट हो गया 0 0। 2 से करेंगे ये 3 टाइम्स, 2 से करेंगे ये 2 बार में कटेगा, मतलब ऊपर कितना आया, 200/3, और ये कितना दे देगा, 66.2/3%। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, 40 किलोमीटर की दर से चल रही है।
एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी की समानांतर 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है। यदि रेलगाड़ी 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला कि एक यहाँ पे समझिए कि ये रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है, ये कितने स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा बात कि यहाँ पे क्या बोला कि एक आदमी उसी दिशा में, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो आदमी भी इसी दिशा में समानांतर चल रहा है। ये हो गया रेलगाड़ी और ये हो गया आदमी मतलब मैन। इसका चाल कितना है आदमी का, इसका चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। और याद रखना यहाँ पे क्या बोला कि रेलगाड़ी जो है 48 सेकंड में आदमी को पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया हुआ है 48। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय दूरी बटे चाल स्पीड, यही होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, टाइम है 48, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गया रेलगाड़ी का, जो आपका लंबाई है वो आपका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी का लंबाई को आप x लेट कर लीजिए और ये स्पीड क्या लिखेंगे, स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो वस्तु एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, उस दोनों में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी का स्पीड था 40 और आदमी का स्पीड था 25। तो 40 में 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 48 किस में था, ये 48 है सेकंड में, ठीक है। तो जो आपको स्पीड रखना है ये 15 है किलोमीटर पर आवर में। तो ये किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भागा दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका 15 किलोमीटर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और नीचे 18 लिखाएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। बस इसको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कट कैसे करेंगे, 6 से 6 3 बार में ये कटेगा और 6 से 8 बार में, ठीक है, 8 के 48। 3 से यहाँ नीचे 5 बार में कट जाएगा, 5 से 15। अब क्या होगा, ये 8, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, 8 पंचे 40 और 40 गुना 5 कितना होगा, 5 चौके 20, 200 मीटर जो है ये क्या निकला, रेलगाड़ी का स्पीड निकला। मतलब ये वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 200 मीटर जो है रेलगाड़ी का लंबाई निकला, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 200 मीटर हो गया इसका रेलगाड़ी का लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B, C किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करता है। A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला है कि A कितना दिन में करता है काम, 20 दिन में, B कितना दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में, और C कितना दिन में करता है, 60 दिन में। तो पहले क्या कीजिए, पहले ये पता कर लीजिए कि जो काम था वो कितना था टोटल। तो काम टोटल कैसे निकालते हैं, ये सब का क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। मतलब 60 काम मतलब 60 वर्क है। तो ये A कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में 60 वर्क कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्क पर डे। उसी तरह B कितना करेगा, 60/30 करेंगे तो 2 वर्क पर डे। और C कितना करेगा, 60/60 करेंगे तो 1 वर्क पर डे। मतलब यहाँ पे A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है और C एक दिन में 1 काम करता है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला कि A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। तीसरा दिन B और C आ जाता है A के साथ। मतलब पहला दिन A हुआ, A काम करता है, दूसरा दिन भी A करता है, लेकिन तीसरा दिन A के साथ कौन आ जाता है, B और C दोनों आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए फर्स्ट दिन A करेगा तो ये एक दिन में कितना करता है, ये एक दिन में करता है 3 वर्क।
फिर दूसरा दिन ए ही करेगा तो फिर 3 वर्क होगा, और तीसरा दिन तीनों मिलके करता है तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 वर्क। तो ये देखिए ये 3 दिन में कंप्लीट हुआ इतना, तो तीनों को अगर प्लस कर दे तो ये पता चल जाएगा कि 3 दिन में कितना वर्क होता है। तो 3 दिन में कितना वर्क होता है, 3 3 6 6 12 वर्क होता है। एक चीज़ याद रखना है कि 3 दिन में कितना हुआ, 12 वर्क। अब यहाँ पे आपका वर्क कितना है, तो वर्क है 60 वर्क, ठीक है। तो अगर आपको इस 12 वर्क को 60 पुराना है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, 12 पंचे 60, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 वर्क हो जाएगा। तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन में कंप्लीट होगा। देखिए ये 12 पंचे 60 वर्क हो गया जितना हमको करना था, और ये कितना दिन हो गया टोटल, 5 तिया 15 दिन, मतलब 60 वर्क कितना दिन में करेगा, 15 दिन में जो है 60 वर्क जो है ये कर लेगा। तो आंसर हो जाएगा ये वाला 15 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, लिखा है 3 मुद्राएं, मतलब कि 3 सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है। 2 सीड्स और एक पुच्छ आने की संभावना क्या है, मतलब 2 हेड और एक टेल आने का संभावना क्या है। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटीज़ का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब ये क्या है, ये चीज़ समझना है। ये आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा। तो पहले एक चीज़ समझिए कि 3 मुद्रा को उछालेंगे तो कितना सैंपल स्पेस बन सकता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, एक ये सिक्का हो गया, एक ये सिक्का हो गया, एक ये सिक्का हो गया। अगर तीनों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो देखिए हो सकता है कि तीनों पे एक बार में हेड हेड आ जाए, या हो सकता है तीनों में एक बार टेल टेल आ जाए। इसी तरह हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए। तो इस टाइप से कितना प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, कि इस टाइप से कितना बन सकता है। तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला होता है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल, मतलब 2 चीज़ कोई आ सकता है। फिर दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो उसमें भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो 2 हो गया। फिर तीसरा को उछालेंगे तो उसमें भी हेड या टेल कुछ आ सकता है, तो 2 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 8 हो गया सैंपल स्पेस। मतलब ये इतना आप निकालेंगे ना टोटल करके, तो 8 बार जो है 8 टाइम्स ऐसा कुछ आएगा आपका, ठीक है। हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, तो ऐसा कितना बार आएगा, 8 बार। अब देखिए यहाँ पे सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि नंबर ऑफ इवेंट, ये आपको पता करना। नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट होता है, यहाँ पे क्या बोला, 2 सीड्स मतलब 2 हेड और एक टेल आना चाहिए, इसका समझना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। तो ये कैसे निकलेगा, 2 हेड या एक टेल। देखिए 2 हेड करने का मतलब 2 सिक्का में हेड और तीसरा सिक्का में टेल, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है हेड टेल हेड, ये हो सकता है, या हो सकता है टेल हेड हेड। यही 3 बात बन सकता है कि 2 सिक्का में हेड आए तो तीसरा में टेल, या पहला में हेड आए दूसरा में टेल और तीसरा में हेड, या हो सकता है पहला में टेल और दूसरा में हेड और तीसरा में भी हेड। यही आपसे पूछा है कि 2 बार हेड आना चाहिए और 1 बार टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना निकला, 3, मतलब ये एन ई का वैल्यू निकल गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही आपसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 3/8 जो है इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 3/8 दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र का 1/3 था और राम की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, तो श्याम की उम्र क्या होगा। देखिए यहाँ से आपसे क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र का 1/3। देखिए 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो 5 ईयर माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा बात यहाँ पे कि हम क्या कर देते हैं, 5 ईयर माइनस, इसका मतलब ये चीज़ पता चलेगा जो भी अभी हम लिखेंगे वो 5 साल पहले की बात होगा। 5 साल पहले का उम्र यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं श्याम का उम्र 5 साल पहले था 3x,
मानने में क्या कुछ भी मान सकते हैं। तो श्याम का उम्र 5 साल पहले कितना था 3x, तो राम का कितना होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि जो 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र है श्याम की उम्र का 1/3, तो श्याम अगर 3x है तो इसका 1/3 कितना होगा x, तो राम का उम्र हो गया x। ये कब का बात है, ये है 5 साल पहले का बात है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में फिर कितना होगा, तो 5-5 साल दोनों में प्लस कर दीजिए। श्याम का वर्तमान उम्र इतना होगा और राम का इतना होगा। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिया है कि राम की वर्तमान उम्र कितना है 17 वर्ष, मतलब ये भी राम का क्या है वर्तमान उम्र, और इसको इक्वल हम कर देते हैं 17 वर्ष के, क्योंकि 17 वर्ष एक्शन में दे ही दिया है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 17 में 5 माइनस करेंगे तो 12, मतलब x का वैल्यू 12 निकल के आया। आपसे पूछा क्या है कि श्याम की उम्र क्या है, तो बस यहाँ पे देखिए श्याम की वर्तमान उम्र तो यही है 3x + 5, यहाँ पे 12 आपको पुट कर देना है। तो 3 × 12, 3 × 12 कितना हो जाएगा 12 × 36, और उसमें 5 सिर्फ प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 41। मतलब याद रखना है कि श्याम की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितना होगी 41, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी, तो ग्राहक को क्या छूट मिला। ग्राहक को जितना उसे चाहिए था उससे कम मिला, इनमें से कोई नहीं। जितना उसे चाहिए था उससे अधिक मिला, या जितना उसे चाहिए थे उतना ही मिला। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ग्राहक को कितना चाहिए था, ग्राहक कितना चाह रहा था छूट 30%, और जो डीलर था उसने 2 लगातार छूट दिया, एक 20% का एक 12% का, ये क्रमिक छूट है। तो इस दोनों को मिलाकर टोटल छूट कितना बनता है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए छूट का मतलब क्या हुआ, छूट मतलब डिस्काउंट, तो -20 लिखिए, और ये भी है 12, फिर एक बार -12 लिखिए, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो 20 × 12/100, इसको अगर सॉल्व आप करेंगे तो ये निकल जाएगा कि इस दोनों को मिलाकर क्रमिक छूट टोटल कितना होगा। तो देखिए 20×5 = 100, ठीक है, और 20 और ये 12 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कितना है 12/5, 12/5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। तो -32 और प्लस 2.4 अगर करेंगे तो ये कितना आके आएगा, तो ये 29.6 निकलेगा, -29.6 ये निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये कितना छूट चाह रहा था, 30% का छूट चाह रहा था, इसको मिला कितना टोटल छूट 29.6। तो अब ये बताइए 30% से ये 29.6 ज़्यादा है, कम है, या बराबर है। तो आप बोलेंगे ये 29.6 तो कम है 30% से, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, जितना उसे चाहिए था उससे कम ही मिला, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को आदमी की 15 वर्ष बाद की आयु उसके 15 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। को एक आदमी है, क्या बोला 15 वर्ष बाद की आयु उसके 15 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो उसका वर्तमान आयु। तो देखिए वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो मान लेते हैं इस आदमी का वर्तमान आयु है x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्या बोला 15 वर्ष बाद की आयु, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x में 15 ऐड कर दीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 15 वर्ष पूर्व की आयु, तो x उसका वर्तमान आयु था, उसमें 15 माइनस कर दीजिए, तो ये 15 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगा। तो 15 वर्ष पूर्व की आयु की कितना 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना हो जाएगा क्या, 15 वर्ष बाद की आयु। बस इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। दो देखिए ये कितना हो जाएगा x + 15, और ये हो जाएगा 4x और 15 × 60। ये देखिए ये x इधर जाएगा तो 4x के साथ माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 3x = और ये 60 इधर जाएगा तो 15 के साथ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 × 10 = 70, 5 × 75, तो
तो 3 से ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो x का जो वैल्यू आया वो 25, तो ये क्या है, ये इसका वर्तमान आयु है, तो 25 वर्ष ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार करती हैं। कितना, 7.5 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना इजी है। यहाँ पे क्या बोला कि दो विपरीत ट्रेन है, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को कितना समय में 7.5 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन का लंबाई है 150, ठीक है, मीटर, तो दूसरी ट्रेन का लंबाई क्या होगा, चलिए इसको x हम लेट कर लिए, और दोनों का चाल दिया है, एक का है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरा कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपसे एक्चुअल में दिया क्या है, समय दिया है कि ये समय इतना समय में पार करता है। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब स्पीड। तो यहाँ पे समय कितना है, समय है 7.5, ठीक है, समय कितना है 7.5, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई का सम। तो एक ट्रेन है 150 और दूसरा ट्रेन दिया नहीं है, उसके जगह हमने x रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड कितना है, देखिए एक चीज़ याद रखना है कि जब विपरीत दिशाओं में चल रहा है कोई ट्रेन या बस, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, एक का था 50, एक का था 70, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 120। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये समय था आपका किस में, सेकंड में, और ये जो आपका स्पीड था ये था 50 किलोमीटर पर आवर में, घंटा में। तो इसको स्पीड को चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18, तो 18 चला जाएगा ऊपर, इससे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10। बस इसको कर देना है सॉल्व। देखिए सॉल्व कैसे होगा, ये 0 से ये 0 गया, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में ये जाएगा, ठीक है, और 3 से ये कितना बार में, 25 बार में, 25 या 75 होता है। तो देखिए अब क्या होगा, ये 25, ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 और 5 दूनी 10, 250 हो जाएगा, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो 150 प्लस एक्स के इक्वल, 150 प्लस एक्स के इक्वल। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर माइनस में, तो 250 में 150 माइनस होगा तो हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 100। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 100। तो ये 100 जो है मीटर, ये ट्रेन का क्या होगा, लंबाई होगा, दूसरी ट्रेन का लंबाई, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दिखावा करता है परंतु वह उसमें पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो मिश्रण में क्या बोला, पानी का प्रतिशत कितना है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि उसको लाभ कितना हुआ 25%, तो 25/100, ठीक है, इतना लाभ हो रहा है, इसको कट कीजिए, तो 25 चौके 100 मतलब 1/4। देखिए यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1 का लाभ हुआ, देखिए क्योंकि 25 का लाभ हो रहा था तो ऊपर अब कितना आया 1, मतलब 1 का लाभ हुआ, मतलब 1 उसने पानी मिलाया होगा, ये क्या है पानी, और 4 क्या है, 4 हो गया दूध। ठीक है, मतलब 1 भाग हो गया पानी, 4 भाग हो गया दूध। अगर हम बात करें दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, तो 4 1 5, दोनों मिला के 5 हो गया टोटल। आपसे पूछा पानी का प्रतिशत कितना है, तो पानी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना पानी है तो 1 और टोटल कितना है तो 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से प्रतिशत निकालने के लिए, तो 5 से ये कट हो जाएगा 20 बार में, तो 20% इसका निकल जाएगा आंसर। मतलब जो मिश्रण में पानी का प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 20%, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में
इसी टाइप का ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसी तरह का आप मैथ का सॉल्यूशन और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।